नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। रेवाड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधने के बाद चौटाला ने भी कड़ा पलटवार किया है। सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि रोहतक रैली के बाद इनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं बचेगा। बाप बेटे ने मिलकर प्रदेश को बर्बाद किया है। ये दोनों बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। चौटाला ने दावा किया कि उनकी पार्टी न केवल बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी बल्कि कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखने का काम करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए यहां तक कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चौटाला ने कहा, हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। रेप, अपहरण, फिरौती और हत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार चला रही है और मुख्यमंत्री व मंत्री स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं ले सकते। बता दें कि रोहतक में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस पर आयोजित होने वाली रैली का निमंत्रण देने के लिए अभय चौटाला रेवाड़ी की जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। अब आपको दिखाते हैं मीडिया से रूबरू हुए तो किस तरह से भाजपा से लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। हमने 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी पार्टी हर साल उनका जन्मदिन सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। आज मैं करीब करीब 68 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आया। आज रेवाड़ी भी उसमें एक जिला है जिसमें कार्यकर्ताओं की आज जिम्मेवारी लगाने के लिए आए हैं। आपने देखा बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए, युवा विशेष रूप से है। युवा में अब की बार बहुत बड़ा उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की अब तक सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ा सम्मान दिवस इस साल रोहतक में हो। और केवल चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करने जाएंगे, बल्कि वहां ये कहने के लिए लोग जाएंगे कि जिस बाप बेटा ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया, जो कहीं बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, षड्यंत्र के तहत लोगों को मार और कमजोर कर रहे हैं, उनका भी अब की बार उनको ये मैसेज देने जा रहे हैं कि काठ की हांडी रोज नहीं चढ़ सकती। अब जहां बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे वहीं कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करेंगे। बहुत बड़ी बौखलाहट में है। उनको पता है रोहतक की रैली के बाद इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है। प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। रोजाना यहाँ 3 से 4 हत्याएं होती है, 10 से 12 बलात्कार होते हैं। फिरौती की तो घटनाओं की कोई गिनती नहीं है। कितने लोगों को टेलीफोन करके फिरौती मांगी जाती है, कितने अपहरण होते हैं, वो भी कहीं काउंट नहीं हो रहे। कितनी चोरियां हो रखी है। आज जंगल राज है पूरी तरह से। इसका एक कारण है, प्रदेश में सरकार नहीं है। प्रदेश की सरकार की बागडोर केंद्र के हाथों में है। केंद्र इस सरकार को चला रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री मंत्री अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए प्रदेश की हालत खराब है। हरियाणा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां बारिश के पानी की वजह से लाखों एकड़ फसल खराब हो। सरकार ने कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं करी। किसान के पास जाकर के किसी ने आश्वस्त नहीं किया कि सरकार तुम्हारी कोई मदद करे। हमने विधानसभा में यह सवाल उठाया था कि तुरंत गिरदावरियां हो और उसके साथ साथ 50-50 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मिले। लेकिन ये तो किसान के विरोधी हैं, किसान को कमजोर करने वाले। अगर जल्दी मुआवजा नहीं दिया, अगर जल्दी किसान को राहत नहीं की, तो हम 25 सितंबर के बाद बड़ा फैसला लेंगे।